नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है बारामूला श्रीनगर उधमपुर रेल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा लोगों के लिए और जोड़ेगा कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। ये प्रोजेक्ट जो है 272 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट है, रेल लिंक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारी टनल्स बन रहे हैं और ये इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल सेट करने वाला है। सो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फॉर श्योर। इसका पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं इसका इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ किन कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ था और आज 2024 आ गया है, लेकिन इसका प्रोजेक्ट का पूरा काम अभी तक भी नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कीजिएगा सेशन को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये रेल लिंक प्रोजेक्ट है। रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है कश्मीर के मेजर एरियाज के अंदर, और वहां से हम जोड़ेंगे अपने जो रेस्ट ऑफ इंडिया उसके साथ। अब यहां पे आप देखिएगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है 2002 में डिक्लेयर हुआ था नेशनल प्रोजेक्ट। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। इसके बहुत सारे एरियाज जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो 5% है, यानी 95% ये प्रोजेक्ट बन चुका है, 5% है वो अभी भी नहीं बना है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेलवे अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि इसको हम लोग पूरी तरीके से बना लेंगे बाय नेक्स्ट मंथ, यानी जनवरी तक ये पूरी तरीके से पूरा ट्रैक ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे डिस्कस करते हैं पहले तो ट्रैक की। तो देखिए, ट्रैक में 3 इंपॉर्टेंट जगह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो उधमपुर है, जम्मू का उधमपुर जो है उसके साथ कनेक्ट होगा। उसके बाद जो है उधमपुर से कटरा श्री वैष्णो देवी जो है एक बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट है वो। और उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो बनिहाल आएगा, बनिहाल से बारामूला आएगा, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा एक मतलब क्विक ग्लिम्स दे देता हूं कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको बताया 95% ये प्रोजेक्ट बन चुका है, राइट। अब ये प्रोजेक्ट कहां से कहां तक बन चुका है मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से यहां पे देख लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट बना है उधमपुर से लेके ये कटरा तक बन चुका है, उधमपुर से लेके ये यहां तक बन चुका है, राइट, यहां तक बन चुका है, और आपका बनिहाल से लेके बारामूला तक प्रॉपर बन चुका है। प्रॉब्लम आ रही है यहां पे, ये जो ब्लू कलर का आपको ट्रैक दिख रहा है, यहां पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनकी वजह से यहां का जो ट्रैक है अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। कुछ हिस्सा जो है अभी तक यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस ही है। बाकी जो ट्रैक्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। जैसे उधमपुर से लेके कटरा का जो ट्रैक है वो 25 किलोमीटर का ट्रैक है। 2014 में इसको शुरू कर दिया था, यानी कि इसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। उसके बाद बनिहाल से लेके बारामूला का जो ट्रैक है दोस्तों, वो 2009 में ही ऑलरेडी कमीशन हो चुका था, उसका काम अभी शुरू मतलब ऑपरेशनल है ये ट्रैक, राइट। प्रॉब्लम बनिहाल से लेके कटरा तक की हमें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको कुछ खास बातें यहां पे बताता हूं, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी लिंक है यहां पे बहुत सारे हर्डल्स आए। देखिए, इकोसिस्टम में ना कोई इशू आए, डैमेज आए, और साथ ही साथ हम लोग अपना सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करें। इसके लिए बहुत सारी इनोवेशन, क्रिएशन और इंजीनियरिंग चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से हमने बनाया चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जो है वो चिनाब ब्रिज है जो चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इस चिनाब ब्रिज की खासियत ये है कि ये काफी ऊंचाई पे बना हुआ है ना। और ये ऊंचाई कितनी है, जैसे आपने आईफिल टावर देखा होगा तो उसकी जो ऊंचाई है उससे भी 35 मीटर ऊंचा जो है ये चिनाब ब्रिज है, विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली चिनाब ब्रिज इज बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस कटरा से लेके बनिहाल के बीच में ही चिनाब ब्रिज आता है, जो कि जिसको बना दिया गया है। तो ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वर्ल्ड का है, चिनाब ब्रिज, जो इसी कनेक्टिविटी लिंक का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट
केबल स्टेड ब्रिज भी जो है वो यहां पे बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल। मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो एरिया है, कश्मीर वैली है, आपका जम्मू एरिया है, ये हमारे हिमालयस का हिस्सा है, और हिमालयस में बहुत सारे हमारे पास माउंटेन्स है, राइट, रेंजेस हैं, जैसे पीर पंजाल हो गया, काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में से कटाई करके ये कनेक्टिविटी बैठाई जा रही है। तो बहुत सारी सुरंगें, टनल्स बनाने की कोशिश की गई, और मेजरली प्रॉब्लम यहीं पे आई है, कटरा और बनिहाल के बीच में ही मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। चलिए, 272 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा लिंक रेलवे प्रोजेक्ट है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी खासियत है रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें चिनाब ब्रिज इज वन ऑफ दी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, जहां पे हमने इतनी ऊंचाई पे ये ब्रिज स्टैब्लिश किया है। नीचे चिनाब रिवर है, और ये जो है ये इंडिया की इंजीनियरिंग पावर का एक एग्जाम्पल है, राइट। चलिए, अब देखिए, मैंने कहा जैसे टनल्स भी बनाई जा रही हैं, तो जैसे पीर पंजाल टनल है, उसको बनाया गया है। इलेक्ट्रीफाइंग इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, इनको इलेक्ट्रीफाई भी किया जाएगा। पहाड़ों को काट के टनल्स बनाना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, राइट। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है कि इस पूरे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में बहुत सारी टनल्स का निर्माण किया गया है, फॉर्मेशन किया गया है, राइट। तो ये पूरा का पूरा है उधमपुर, कटरा, उसके बाद चिनाब ब्रिज इसी के बीच में आता है, फिर बनिहाल, फिर काजीकुंड, अनंतनाग, श्रीनगर एंड बारामूला। ओके, चलिए, वही मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट जो है अबाउट टू फिनिश है बाय द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी तक ये पूरा फिनिश हो जाएगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन द कश्मीरी पीपल, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। देखिए, कश्मीर वॉज इनफेमस फॉर पत्थरबाजी, है ना। कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, युवा को भड़काया जाता था, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी। लेकिन आप कश्मीर के बारे में सुनने को मिलता है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के बारे में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इट इज अ वेरी गुड थिंग। ट्रांसफॉर्मिंग कैसे हो रही है, देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा इकोनॉमिक सोशियो इंपैक्ट लाने वाला है। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड सबसे पहले तो टूरिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो बूस्ट होगी। बहुत सारे लोग जो है कश्मीर में आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो फॉर श्योर कश्मीर के पास एक पैसा कमाने का जरिया होगा, राइट। अपनी ग्रोथ की स्टोरी लिखने का मौका होगा, राइट। तो बूस्ट टू इकोनॉमी एंड टूरिज्म फॉर श्योर होगा। इसके साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इट इज नॉट ओनली अबाउट टूरिज्म कि टूरिस्ट आएगा, ट्रेन में बैठेगा दिल्ली में और सीधा बारामूला पहुंच जाएगा, नहीं, कश्मीरियों के लिए भी एक अच्छा तरीका होगा कि वो भी फटाफट ट्रेन पकड़ेंगे और दे कैन रीच टू दिल्ली, राइट। तो वाइस वर्सा है, दोनों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। नेशनल इंटीग्रेशन, यस, हम बेहतर तरीके से कश्मीर के साथ जुड़ पाएंगे, और बेहतर तरीके से कश्मीर और भारत जो कि एक अच्छा दोनों मिलके जो है ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो देखिए, ये सारी हिमालयन रेंजेस है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, इन्हीं के बीचों बीच से, जैसे पीर पंजाल हो गया, यहां से टनल्स बनाए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पूरा प्रोजेक्ट, राइट। चलिए, बट यहां पे चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज तो यही है, मेंटेनेंस करना। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड तो कर रहे हैं, मतलब इसमें हजारों करोड़ रुपया लग चुका है टू बिल्ड दिस सो फार। जितना भी प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ लग गया है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बहुत मुश्किल है, राइट। तो पहले स्नो को साफ करो, ये सारी चीजें जो होती हैं, बहुत सारी चीजें जरूरत लगती है मेंटेनेंस के लिए, राइट। एक्सट्रीम वेदर की वजह से ट्रैक, टनल्स एंड ब्रिजेस को ठीक करना, मेंटेन करना, इट्स अ बिग चैलेंज। दूसरी बात दोस्तों ये है, सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए, इट इज अ सेंसिटिव जोन, है ना। यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पे मिलिटेंसी, जहां पे उग्रवाद, ये सब देखने को मिलते हैं। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर सिक्योरिटी रहे, क्योंकि टूरिस्ट है, टूरिस्ट जो होगा वो जाने की कोशिश करेगा, बट वो वहीं पे जाएगा जहां पे उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी दिखेगी, राइट। तो वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी वेरी मच प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड। टेररिस्ट का जो हॉटस्पॉट होगा वो यही होगा,
यानी कि दे विल डेफिनेटली गोइंग टू टारगेट दिस कनेक्टिविटी रेल लिंक, राइट, बट दिस इज ऑन अस कि हम किस तरीके से इसको सिक्योर करते हैं। और सस्टेनेबिलिटी, देखिए जो पूरा का पूरा कश्मीर है, बहुत सुंदर कश्मीर है, बहुत प्यारा कश्मीर है, लेकिन इस प्यारे कश्मीर के अंदर हमें मेक श्योर करना है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो करें, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर कि इकोसिस्टम जो है वो भी सस्टेनेबल रहे, उसके अंदर हम इतना ज्यादा इंटरफेरेंस ना कर दें कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो हिल जाए। सस्टेनेबिलिटी अप्रोच जो है हमें अपनानी पड़ेगी, तब जाके ये अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट होगा वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, राइट। तो आपको क्या लगता है, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं इस तरीके की तरक्की को देख के? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऐसी तरक्की को देख के दिल खुश होता है, क्योंकि हमने देखा है कश्मीर में बहुत सारे क्राइसिस हुए, बहुत सारी मिलिटेंसी एग्जाम्पल सेट हुए, कश्मीर को कई बार बहुत सारे इल्जामों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है, कश्मीर को एक कनेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, तो उससे फॉर श्योर हम लोग कश्मीर के तरक्की के साथ बिल्कुल साथ देंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा, और क्या आप खुश हैं इस रेल प्रोजेक्ट के साथ या नहीं, है ना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।